इंद्रजीत शायद रावण की तरफ से लदा रामायण का सबसे शक्तिशाली योद्धा था, जो अपने पिता रावण से अनेकों गुना सामर्थ्य रखता था। वो सिर्फ अपने पिता की रक्षा के लिए प्रभु श्री राम के सामने ढाल बन के खड़ा हुआ और 2 बार लक्ष्मण जी से और 1 बार भगवान राम से विजयी हुआ था। लक्ष्मण जी महान धनुर्धर थे और इंद्रजीत से भी कई ज्यादा सामर्थ्यशाली थे, पर इंद्रजीत के पास जो मायावी युद्ध की कला थी, वो उसे किसी भी युद्ध जीतने का सामर्थ्य देती थी और उसे एक घातक योद्धा बना देती थी। लक्ष्मण जी और इंद्रजीत के बीच अंतिम युद्ध के पहले 2 बार लड़ाइयाँ हुई थी, पर तब अपनी इसी मायावी शक्तियों के कारण इंद्रजीत इन दोनों झड़पों में हावी रहा था। पर तीसरे और अंतिम युद्ध में इंद्रजीत ने अपनी मायावी शक्तियों का उपयोग नहीं किया। लक्ष्मण और इंद्रजीत एक दूसरे के सामने थे। दोनों अपनी युद्धकला का उपयोग करते हुए भयानक रणसंग्राम कर रहे थे। दोनों का आवेश देखकर दोनों तरफ की राक्षस और वानर सेनाएं अपना युद्ध छोड़कर इस महान संग्राम की साक्षी बनी हुई थी। लक्ष्मण जी ने अपने एक तीर से इंद्रजीत के सारथी के सर पर निशाना साधकर उसका वध कर दिया। साथ ही लक्ष्मण जी ने अपनी धनुर्विद्या का ऐसा महान प्रदर्शन किया कि इंद्रजीत हक्का बक्का रह गया, उसके मुंह से खून निकालने लगा। तब क्रोधित इंद्रजीत ने लक्ष्मण को भयानक तीर मारे। कुछ तीर लक्ष्मण के कवच से टकराए, पर वे सभी दिव्य कवच से टकराकर टूट गए। ये तीर इतने घातक थे कि शायद दिव्य कवच नहीं होता तो लक्ष्मण जी बुरी तरह से घायल हो जाते। इंद्रजीत को पराक्रम की लय पकड़ते हुए देख विभीषण बीच में आ गया और उसने इंद्रजीत के घोड़े मार दी। इंद्रजीत के रथ का सारथी पहले ही मारा जा चुका था और अब उसके रथ के घोड़े भी मारे गए थे। इंद्रजीत अपने अचल रथ से ही मुकाबला कर रहा था। उसने विभीषण की तरफ घातक तीर चलाए, पर लक्ष्मण जी ने उन सभी को काट डाला। फिर से इंद्रजीत और लक्ष्मण एक दूसरे के सामने थे और इन दोनों बीच में द्वंद्व की शुरुआत होती है। इंद्रजीत ने यमराज के अस्त्र का तो लक्ष्मण ने कुबेर के अस्त्र का आवाहन किया। ये 2 अस्त्र एक दूसरे से टकराकर चूर चूर हो गए। अब लक्ष्मण ने वरुणास्त्र तो इंद्रजीत ने रुद्रास्त्र का आवाहन किया। ये दोनों अस्त्र भी एक दूसरे से टकराए और नष्ट हो गए। फिर इंद्रजीत के चलाए आग्नेयास्त्र को लक्ष्मण ने सूर्यास्त्र का संधान कर नष्ट किया। उसके बाद इंद्रजीत ने अमोघ बाण का संधान किया, जिसे लक्ष्मण ने महेश्वरास्त्र से काट दिया। इस प्रसंग पर वाल्मीकि कहते हैं, सारे देव गंधर्व लक्ष्मण जी की रक्षा की कामना कर रहे थे। कोई किसी से कम न था। दोनों महान अस्त्रों का आवाहन करते और एक दूसरे के महान अस्त्रों को निरस्त्र कर रहे थे। अब लक्ष्मण जी ने इंद्रास्त्र का आवाहन किया और उस अस्त्र को संबोधित करते हुए कहा, अगर भगवान राम धर्म की राह पर है तो इस अस्त्र से इंद्रजीत का वध हो जाएगा। इंद्रास्त्र वायु की गति से धनुष्य से छूट गया और इंद्रजीत के किसी अस्त्र के संधान करने से पहले उसने धनुष और कवच दोनों को काटते हुए सीधे इंद्रजीत के सर को काट दिया। इंद्रजीत अपने धनुष कवच के साथ रथ से नीचे गिर गया। लक्ष्मण जी के विजय को देख सभी गंधर्व और अप्सराएं नृत्य करने लगे। लक्ष्मण और इंद्रजीत दोनों महान योद्धा थे। दोनों ने महान पराक्रम का प्रदर्शन किया और अंत में लक्ष्मण ने इंद्रजीत का वध कर दिया। इंद्रजीत रामायण के सबसे महान योद्धाओं में से एक था और अनेकों महासंहारक अस्त्रों शस्त्रों को आवाहित करने की ताकत रखता था, पर अंत में वो अपने पिता के अधर्म के यज्ञ की एक आहुति बना। यही उसका पितृधर्म था और उसने अंत तक उसका पालन किया। For more, like, share, subscribe. Stories for you. जय श्री राम।